Episode number 3216. Title: Can you give me your blood? I said evil lady वास्तव में एक दुर्लभ मानव जैसी दुर्लभ जीन वाली जाति है। मैं उसके साथ अपनी डोर तकनीक का अभ्यास कर सकती हूँ। मैं शायद एकमात्र मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर बन जाऊं जिसने ये सब हासिल किया है। अनन्या सहानी बिल्कुल रोमांचित थी। वह ऐसी महिला भी नहीं थी जिसे सिर्फ जीत के जरिए ही मना ली जाए। जीत करीब थी, फिर भी वह सावधानी बरतने जा रही थी। वह सावधानी से बर्फीले अंडे के पास पहुंची। उसने अपनी उंगली काटी और अपने खून की एक बूंद बर्फीले अंडे पर डाल दी। ये काम करता है। खून की बूंद बर्फीले अंडे में रिस गई। यह आई सैड एविल लेडी के स्थान पर जा रही थी। ये देखकर अनन्या सहानी बहुत खुश थी। ये पुराने लीडर के रिकॉर्ड के समान ही था। यदि ताज़ा खून आई सैड एविल लेडी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने लिए दुर्लभ जीन रेस आई सैड एविल लेडी अर्जित कर सकती है। जब उसने खून की पहली बूंद को आई सैड एविल लेडी के माथे के करीब जाते देखा तो अनन्या सहानी की हृदय गति बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, खून की बूंद आई सैड एविल लेडी के माथे की त्वचा को छूने में सक्षम हो गई। इसने अनन्या सहानी को खून और आई सैड एविल लेडी की त्वचा को एक साथ देखने में सक्षम बनाया। इसने एक अजीब संबंध बनाया। मैंने ये कर दिखाया। मुझे आई सैड एविल लेडी मिल गई। अनन्या सहानी ने महसूस किया कि संबंध और गहरा हो गया है। वह उत्साहित थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी यह सुपर अनोखी जीन रेस अर्जित की है। हालांकि वह उत्साहित थी, अनन्या सहानी को अचानक अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे खून की खांसी हुई क्योंकि आई सैड एविल लेडी के साथ उसका संबंध अचानक टूट गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? लगभग ये सफल हो गया था। ये कैसे हो सकता है? क्या मेरी नौ यिन दुर्लभ नाड़ी यिन और पर्याप्त ठंडी नहीं है? अनन्या सहानी ने अपनी आंखें खोलते हुए जोर से पूछा। उसने देखा कि उसका आधा खून आई सैड एविल लेडी की त्वचा में मिल गया और फिर आई सैड एविल लेडी के माथे से दूर फेंक दिया गया। अचानक ये जीन अंडे से बाहर निकल गया। बर्फीले पहाड़ की सफेद बर्फ पर धब्बे बन गए। अनन्या सहानी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बर्फ का अंडा हिल गया। वह पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। अनन्या सहानी को नहीं पता था कि अभी क्या हुआ था। उसने सोचा कि बर्फ का अंडा इतना हिलने को क्यों तैयार था। ये बहुत अजीब था। अनन्या सहानी ने अपनी छाती में जमा खून को बहने से रोका और खुद को तैयार किया तथा पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंची जो लुढ़कते बर्फ के अंडे के नीचे था। बर्फ का अंडा तेजी से लुढ़क नहीं पाया। जब वह पहाड़ी के आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसने देखा कि कोई बर्फ के पहाड़ की ओर बढ़ रहा है। उस आदमी का चेहरा काफी मर्दाना था, लेकिन वह बहुत सुंदर था। वह इतना सुंदर था कि कई महिलाएं खुद पर शर्म महसूस करेगी। उसके चेहरे को देखकर अनन्या सहानी वास्तव में उस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाई। उस आदमी के कंधों पर एक छोटी लड़की और एक छोटी बिल्ली को देखकर अनन्या सहानी को अचानक एहसास हुआ कि वह सुंदर आदमी कोई और नहीं बल्कि वीर था। वह कथित तौर पर बुरी शक्ति के प्रभाव में था। उसने सचमुच यहाँ आने की हिम्मत की। अनन्या सहानी ने आश्चर्य से कहा। वे बर्फ के पहाड़ के जितने करीब थे उतना ही अधिक प्रभावित होना चाहिए था। वीर पहले से ही बर्फ के पहाड़ के बहुत करीब था, लेकिन ओल्ड लीडर के अनुसार जब कोई पुरुष वहां पहुंचता है तो उन्हें पूरी तरह से महिला बन जाना चाहिए। इस समय बहुत सुंदर होने के बावजूद वीर के चेहरे पर यान शक्ति साफ दिखाई दे रही थी जो पुरुषों को परिभाषित करती है। वह पूरी तरह से महिला नहीं बना था। क्या बर्फ का अंडा उसके लिए आगे बढ़ा? अनन्या सहानी के दिमाग में ये बुरा विचार आया। अनन्या सहानी को तुरंत इनकार करना पड़ा। आई सैड एविल लेडी को केवल ठंडी यिन ब्लड पल्स वाली महिला ही प्राप्त कर सकती थी।
वीर कोई महिला नहीं था, उसके पास ये ठंडी ब्लड पल्स नहीं थी। वह आई सेड एविल लेडी को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह बर्फीले अंडे को बर्फीले पहाड़ से कैसे निकाल सकता था। अनन्या सहानी ने देखा कि बर्फ का अंडा वास्तव में वीर की ओर लुढ़क रहा था। जब वीर लगभग बर्फ के पहाड़ पर पहुंच गया, तो बर्फ का अंडा उससे केवल 9 फीट दूर था। वह वीर की ओर अभी भी लुढ़क रहा था। असंभव, यह असंभव है। अनन्या सहानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह अभी अभी हुआ है। आई सेड एविल लेडी को किसी पुरुष की ओर नहीं बढ़ना चाहिए था। उसके लिए ये सोचना भी हैरान करने वाला था। उसे नहीं लगता था कि यह संभव है। फिर भी बर्फ का अंडा वास्तव में वीर के सामने रुक गया था। वह उससे 1 हाथ की दूरी पर था। क्या यह आई सेड एविल लेडी है? वीर ने अपने सामने बर्फीले अंडे को आश्चर्य से देखा। वह अनुमान लगा सकता था कि बर्फीले अंडे के अंदर क्या है, लेकिन वह बस ये सोच रहा था कि आई सेड एविल लेडी जीन अंडा पहाड़ से क्यों गिरेगा और उसके सामने लुढ़केगा। उसने बहुत देर तक कुछ भी करने में देरी की। उसने स्पेल द्वारा प्रदान की गई संयुक्त शक्तियों का उपयोग किया, जिससे उसे अब यह महसूस नहीं हुआ कि बुरी शक्तियां उसके साथ क्या कर सकती हैं। चूंकि यह बहुत लंबा समय हो चुका था, उसने सोचा कि अनन्या सहानी ने अब तक आई सेड एविल लेडी का दावा कर लिया होगा। वह अब केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां गया था। कौन सोच सकता था कि वहां ऐसा अजीब दृश्य होगा। आई सेड एविल लेडी का अंडा पहाड़ से नीचे गिरा और सीधे उसके पास लुढ़क गया। वीर ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे बर्फ के अंडे पर रख दिया। वह देखना चाहता था कि क्या यह असली जीन अंडा है। जब उसकी उंगली ने बर्फ के अंडे को छुआ, तो उसने अंडे के बीच को छुआ, जिससे सतह पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें विकसित हो गईं। वे बर्फ के अंडे पर फैलती रहीं। टेंग, बर्फ का अंडा टूट गया। बर्फ की रोशनी हर जगह फैल गई, जैसे आसमान सितारों से भरा हो। उस बर्फ की रोशनी में आई सेड एविल लेडी का शरीर दिखाई दिया। उसके सफेद कपड़े बर्फ जैसे थे, उसके बाल बर्फ और रेशम जैसे थे, उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। वह बहुत सुंदर थी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि उसके सामने लोगों का दम घुट रहा होगा। सब कुछ देखना और देखना बहुत ही अद्भुत था। वीर ने आई सेड एविल लेडी को देखा। आई सेड एविल लेडी की आधी बंद आंखें अब पूरी तरह से खुली हुई थी। उसकी आंखें ठंडे रत्नों की तरह वीर को घूर रही थी। मुझे अपने खून की एक बूंद दे दो, आई सेड एविल लेडी ने उससे कहा। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वीर के कानों से पानी बह रहा हो। जब अनन्या सहानी ने बहुत पीछे से यह सुना, तो वह एकदम जम गई। ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। मैं तुम्हें अपना एक बूंद खून क्यों दूंगा? वीर ने आई सेड एविल लेडी को दिलचस्पी से देखा। वह कुछ भी सामान्य नहीं थी। ये तो पक्का था, साधारण जीन जातियां उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। दुर्लभ जीन जातियों के लिए भी ये प्राणी दुर्लभ था। दुर्लभ जीन वाली जातियों में ऐसी अविश्वसनीय बुद्धि के साथ जन्म लेना बहुत दुर्लभ बात थी। क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जीन जाति बन जाऊं, आई सेड एविल लेडी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है? हाँ, ये काफी है। वीर ने आई सेड एविल लेडी को देखा। उसने सिर हिलाया और अपनी उंगली बाहर निकाली और उसने खून की एक बूंद निचोड़ी। आई सेड एविल लेडी ने वीर के खून को अपने हाथ में लिया। उसने ध्यान से बूंद ली और उसे अपने माथे पर लगाया। खून उसके अंदर चला गया। आई सेड एविल लेडी के माथे पर एक लाल बिंदु बन गया। इसने आई सेड एविल लेडी के शरीर को एक अजीब ईश्वरीय प्रकाश से चमकाया। ये कैसे संभव है? अनन्या सहानी ने सोचा कि उसे शायद कोई बुरा सपना आ रहा है। आई सेड एविल लेडी एक आदमी से यह पूछने जा रही थी कि वह उसे अपनी जीन रेस में ले जाए। इस पर विश्वास करना कितना मुश्किल था,
इसने उसे चौंका दिया और वह दुनिया जिसे वह जानती थी उसे उलट दिया। मैंने सोचा था कि केवल शुद्ध महिलाओं को ही आई सैड एविल लेडी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। मैंने सोचा था कि जब पुरुष आई सैड एविल लेडी के करीब आते हैं तो केवल बुरी चीजें ही होती हैं। मैंने सोचा था कि केवल एक चरम यिन और अत्यधिक कोल्ड ब्लड पल्स वाली महिला को ही आई सैड एविल लेडी का दावा करने की अनुमति होगी। अनन्या सहानी के दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन उसके पास उनमें से किसी का भी जवाब नहीं था। जब अनन्या सहानी यह सब देख रही थी तो आई सैड एविल लेडी बर्फीली रोशनी में बदल गई। वह वीर की सी ऑफ सोल में चली गई और वीर के लिए एक जीन रेस बन गई। डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रिट जीन रेस का दावा किया आई सैड एविल लेडी। वीर के दिमाग में वह जानी पहचानी घोषणा गूंजी, इससे उसे झटका लगा। यह आई सैड एविल लेडी क्या है? सच में वह जन्मजात गॉड स्प्रिट जीन रेस है जो डिस्ट्रॉयड क्लास की है। वीर ने जल्दी से आई सैड एविल लेडी के बारे में जानकारी की जांच की और पाया कि उसकी प्रगति बचकानी थी। फिर भी उसके स्तर ने उसे डिस्ट्रॉयड क्लास की गॉड स्प्रिट जीन रेस के रूप में रखा।